हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस एप्लीकेशन ऑफ पाइथन इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम में, अ प्रोग्राम इन स्टूडेंट सेमिनार बाय अनंत मैथमेटिकल सोसाइटी। सो दिस इज द लेक्चर थर्ड एंड इसमें हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ रूट फाइंडिंग ऑफ द इक्वेशन पार्ट 2। अगर आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर है तो आप सभी रिस्पॉन्स करके जरूर बताएं एंड अपने साथी जितने भी हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दें कि आज का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है ताकि हम आगे बढ़ सकें। आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन शो हो रही है तो प्लीज़ आप सभी एक बार जरूर रिस्पॉन्स करें। Please response. Everyone have to respond this. Okay. आप सभी को मेरी आवाज आ रही है तो आप सभी रेस्पॉन्स जरूर करें। एक कोई मेरी आवाज आ रही है, प्लीज आप सभी रेस्पॉन्स जरूर करें जो भी मेरे को सुन पा रहे हैं। क्लास में 13 लोग हैं, मुझे 13 रिएक्शंस चाहिए। थैंक यू। ओके ओके। अब अपने जितने भी साथी हैं उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है ताकि वो आए, ताकि स्टार्टिंग से पढ़ पाए। ठीक है, क्योंकि आप जब किसी चीज को टाइम दे रहे हैं तो एटलीस्ट उसको एटलीस्ट उसको जो है वो यूटिलाइज आप कर पाए। जो भी लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है तो स्टार्टिंग से देख पाए। स्पेशली जो एमएससी के लोग हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा अपने ग्रुप में एक मैसेज डाल दें और उनको तो आना ही है, ये मैंडेटरी, उनको आप बता दीजिए। ये लाइक कहने का नहीं होना चाहिए रोज। ओके, अभी तक मेरे पास 13 रेस्पॉन्सेज नहीं आया, तो प्लीज आप सभी रेस्पॉन्स जरूर करें ताकि मुझे पता लगे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, स्क्रीन को देख पा रहे हैं या नहीं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। आपकी तरफ से एक ग्रीन लाइन अगर ग्रीन लाइट अगर मुझे मिल जाएगी तो तब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, ओके। 2 मिनट हम वेट करते हैं, 2 मिनट बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा सब्र करिए, देन we'll start the session. Method of root finding of the equation part 2. In this method we'll discuss especially the Newton's method. That is the important and one of the powerful method for the finding the root of the non-linear equations and linear equation also. Wait for 2 minutes, we'll start the lecture. आप में से काफी लोगों को प्रॉब्लम ना आई होगी कि लाइक ऐप कोई भी क्लासरूम शो नहीं हो रहा होगा, तो प्लीज आप अपने ऐप को थोड़ा सा अपडेट कर दीजिएगा। वहाँ अपडेट्स आए हुए हैं, तो अपडेट करेंगे तो आपको क्लासरूम शो हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है।
ओके, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द मेथड ऑफ रूट फाइंडिंग ऑफ द इक्वेशन एंड लेक्चर नंबर 3. तो आप लोगों को मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ. 77 और 78 में से आउट ऑफ 78 अराउंड 31-32 लोगों ने लास्ट असाइनमेंट या टेस्ट जो है वो सबमिट किया. जिन्होंने भी सबमिट किया हुआ सबमिटेड द टेस्ट, दे डिड द ग्रेट एंड बेस्ट. उन्होंने अपना पूरा बेस्ट दिया है, बहुत अच्छा किया है. तो मैं आप सभी जो भी रिमेनिंग लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप असाइनमेंट या टेस्ट सबमिट करें. अदरवाइज इट इज वेरी क्लियर कि जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो नहीं मिलेगा आपको. वी आर क्लियर फ्रॉम आवर साइड, सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा जो ही टेस्ट सबमिट करेगा. आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, नो इश्यूज. साउंड साउंड ब्रेक हो रहा है. ओके, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा देखता हूँ इसको ना, नेटवर्क इशू हो सकता है. तो लैंड ओके, आप सभी को आवाज क्लियर आ रही है? सभी को आवाज क्लियर आ रही है ना? ओके. हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप लोग जो है सभी टेस्ट जरूर सबमिट करें ताकि आपको कुछ जो आपने सीखा है आप हमें भी पता लग सके कि आपने क्या सीखा, कैसे सीखा. और एक जो ओके ओके हाँ, और एक जो आपके पास में फॉर्म सबमिशंस आते हैं फीडबैक के लिए, आप उनको भी जरूर सबमिट करें. ठीक है, ताकि आप बता सके अपनी जो भी लाइक प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपके सजेशंस हैं वो हम तक पहुंच सके, ताकि हम आगे उस पर भी काम कर सकें. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन्स मेथड के बारे में. सो दिस इज द कंटेंट ऑफ टुडेज लेक्चर. सो बेसिकली हम यहाँ पर न्यूटन्स मेथड जो होता है उसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट और पावरफुल मेथड होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल मेथड. ओके, वन बाय वन हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे, तो क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से हर चीज क्लियर हो जाएगी. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज के सेशन को. सबसे पहले हम कंटेंट्स को डिस्कस करते हैं एज जो मैं प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहा हूँ. ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम इज दिस कि आपको ऐप अपडेट करना होगा. ठीक है, जिनको ऐप अपडेट नहीं करना आता मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता. ऐप अपडेट करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है ऐप अपडेट करने के लिए. वो लोग ऐप अपडेट नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई उनको लिंक शेयर नहीं हो रही है. और इस क्लास का लिंक शेयर नहीं किया जाता, पहली बात ये बता दूं मैं. ठीक है, सबके पास में ऐप है, सब रजिस्टर्ड है. अगर दे आर नॉट लाइक कि वो खुद अगर अपडेट नहीं है टेक्निकल ना बिहाफ पे, तो हम कुछ नहीं कर सकते. अगर अपडेट के बाद इश्यू है तो हम एक बार हमारी तरफ से क्लासरूम का लिंक शेयर कर सकते हैं. 2 मिनट में हम क्लासरूम का लिंक शेयर कर रहे हैं, हमारी टीम शेयर कर रही है उसको. ओके, ओके. सो विल स्टार्ट द लेक्चर. हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, जिनको देखना होगा रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे बाद. ओके, so first of all we'll discuss in a section 1, that is introduction to Newton's method. So what is the Newton's method? We'll discuss it. What is the history of this, and then we'll discuss the formulation of Newton's method. What is the formula, how it will be derived from the geometrical interpretation and all. And next we'll discuss the geometrical interpretation of the Newton's method. So what is the geometrical meaning of the Newton's method, and then we'll discuss Newton's method for multiple root. Okay, so these 4 sections we'll cover in this lecture. Okay, let's start. So in the first lecture, we'll discuss introduction to Newton's method. The goal of the section is to know about the Newton's method and its geometric interpretation. So first of all, what is the Newton's method? Newton method is a scheme. Okay, in the numerical method, जब भी आप numerical method में
जब भी आप 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, मैं 2 मिनट में है ना स्टार्ट करता हूँ। बस 2 मिनट का वेट करिए, 2 मिनट। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आई एम रियली वेरी सॉरी। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू न्यूटन्स मेथड। तो इंट्रोडक्शन टू न्यूटन्स मेथड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूटन्स मेथड क्या होता है। तो देखो, न्यूमेरिकल के अंदर जब भी हम कोई स्कीम पढ़ते हैं तो उसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला, एल्गोरिदम, स्यूडो कोड एंड ऑल बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका पढ़ेंगे मीनिंग। न्यूटन्स मेथड का हम यहाँ पे मीनिंग की बात करने वाले हैं। न्यूटन्स मेथड होता क्या है और न्यूटन मेथड की स्कीम क्या होती है। ठीक है, स्कीम का मतलब होता है प्रॉपर फॉर्मूला, एल्गोरिदम एंड ऑल। फॉर्मूला, एल्गोरिदम एंड उसका जो भी फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में स्कीम कहते हैं। ओके, गेटिंग इट? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन्स मेथड क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो न्यूटन्स मेथड जो होता है एक आइटरेटिव न्यूमेरिकल टेक्निक होता है। फॉर एग्जांपल, आइटरेटिव का सीधा सा मतलब है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, बाइसेक्शन मेथड हमने पढ़ा था। ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड में भी क्या होता है, आइटरेशंस होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आइटरेशंस में आपने देखा होगा कि हम हर स्टेप में अपने जो भी हमारा रूट आता है, जो भी हमारा आंसर आता है, उसको हम क्या करते हैं, अपडेट करते जाते हैं। मान लीजिए मुझे एक बार में x0 मिला, तो फिर हम नेक्स्ट आइटरेशन में x1 फाइंड करते हैं एंड देन x2 फाइंड करते हैं, फिर x3 फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अलग अलग स्टेप में अपने रूट को करेक्ट करते जा रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड द आइटरेटिव टेक्निक और आइटरेटिव प्रोसेस। सो न्यूटन्स मेथड इज एन आइटरेटिव टेक्निक फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन। ऑब्वियसली ये हम पढ़ रहे हैं इस टाइप की इक्वेशन जो कि f of x is equals to 0 होती है, एंड यूज द डेरिवेटिव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस, ऐसे फंक्शन जिनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यानी कि जिनका डिफरेंशिएशन, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं एटलीस्ट वन टाइम, एक बार डिफरेंशिएबल जो फंक्शंस होते हैं, उन पर ये वाली टेक्निक जो है वो अप्लाई की जा सकती है। बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन को अप्रोक्सीमेट किया जाता है। यानी कि फंक्शन का आपने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा होगा जिसमें फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस फंक्शन का रूट यहाँ पर फाइंड किया जा सकता है यूजिंग द Newton's method. Okay, so Newton's method is an iterative and an iterative technique for finding the successively better approximation to root of the functions. तो किसी functions के root find करने के लिए ये एक iterative successive method है ना, successive iteration है ना, successive iterative method है। It is also called the Newton-Raphson method. Newton-Raphson method क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने दो मैथमेटिशियन ने मिलकर इसको प्रपोज किया था, तो न्यूटन एंड रैप्सन। तो इसको अलग से अगर नाम देना चाहें तो न्यूटन रैप्सन मेथड भी इसको कुछ लोग कहते हैं। तो ये इट इज नोन एज द न्यूटन रैप्सन मेथड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बिहाइंड द न्यूटन्स मेथड? सो डेवलप्ड बाय द डेवलप्ड बाय सर आइजैक न्यूटन एंड जोसेफ रेफसन। सो इन दोनों मैथमेटिशियन कह दो, साइंटिस्ट कह दो, इन्होंने इसको जो है वो डेवलप किया था। तो इसको हम यहाँ पर न्यूटन रैप्सन मेथड भी कहते हैं। ओरिजिन इन सॉल्विंग इक्वेशंस न्यूमेरिकली। तो बेसिकली इसमें इक्वेशंस को सॉल्व करने की टेक्निक यहाँ पर है ये। और दूसरा क्या है कि एक्चुअल में ये इसका मेन इंपोर्टेंस, अगर मैं इंपोर्टेंस की बात करता हूँ तो इंपोर्टेंस जो है वो इसका क्या है, ये डेरिवेटिव का यूज करता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव का यूज करके हम इससे क्या करते हैं, इक्वेशन के रूट को फाइंड करते हैं। सो दिस इज व्हाट द importance of the Newton's method. Okay, so why is Newton's method important? तो न्यूटन मेथड इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ दैट ये फास्ट कन्वर्जिंग होता है। बाकी जितने भी मेथड हमने पढ़ा था, आपने अगर देखा होगा, मैं एक ना जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो उसमें मैं जितने भी मेथड हमने अब तक पढ़े उनको हम एक है ना कंपैरिजन की फॉर्म में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड देन ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सिर्फ मेरी तरफ से लेक्चर ही नहीं होंगे, हमारा एक डिस्कशन सेशन भी होगा जिसमें हम सभी आपस में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने जो कोड्स लिखे हैं, आप लोगों के जो कोड होंगे ना, वो हम एक साथ में सबमिट करवाएंगे। और जिनका कोड बेटर होगा, देखो चैट जीपीटी के कोड मुझे बहुत इजीली पता चल जाता है, तो
आप ट्राई मत कीजिएगा, आप चैट जीपीटी से मेहनत भी मत कीजिएगा। मुझे बिल्कुल इजीली पता लग जाएगा कि ये कोड जो है वो चैट जीपीटी से लिखा गया है। आप कितना भी उसमें मॉडिफिकेशन कर दीजिएगा, फिर भी हम और हमारी टीम उसको पहचान लेगी। तो प्लीज डोंट डू दीज थिंग्स कि आप चैट जीपीटी से कोड लिखें और चैट जीपीटी बहुत इजीली लिख देगा इन कोड्स को। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आपके कोड सबमिट करवाए जाएंगे, जिसके बेस्ट कोड होंगे उस पे भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो कीप इन माइंड कि डिस्कशन सेशन भी नहीं होगा, ये एक क्लास की फॉर्म में नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा और आप उसमें सीखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कंपैरिजन को भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। सो न्यूटन्स मेथड इज नोन एज द फास्ट कन्वर्जिंग मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ओके, बाइसेक्शन मेथड में आपने देखा होगा कि एक ही सेम उसी क्वेश्चन को हमने तीनों मेथड से किया था। तो बाइसेक्शन में आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी के लिए आपको 17 आइट्रेशन परफॉर्म करने पड़ रहे थे। इन दी सिमिलर मैनर अगर आप रेगुलर फाल्सी और सेकेंड मेथड में आप देख रहे थे 5 to 6 आइट्रेशन सेम आपको डेसिमल प्लेसेस तक गेन करने के लिए 5 to 6 आइट्रेशंस करने पड़ रहे हैं। सो इन द न्यूटन्स मेथड इट इज वेरी फास्ट कन्वर्जिंग मेथड। इट मींस in this method for the same question you will need the only 3 to 4, you can no, you can see only 3 to 4 iterations to perform। okay, आपको इतनी ही iterations उसके अंदर करने होंगे जिससे कि आपका like 4 to 5 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी मिल जाएगी। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि विद इन फ्यू स्टेप्स, कपल ऑफ स्टेप्स, वी कैन मेन द accuracy of the 4 to 5 decimal places. So this is what the importance of the Newton's method। ये हम इसमें fast converging scheme भी हम इसको कहते हैं, and इसकी converging order of convergence भी हम आगे पढ़ेंगे। तो bisection method जो होता है वो linearly, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इनके order of convergence के बारे में, order of convergence of method। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ मेथड की मैं बात करता हूं, तो सबसे पहला आता है हमारे पास में बाइसेक्शन मेथड। ओके, बाइसेक्शन मेथड जो होता है वो लीनियरली अप्रोक्सीमेट करता है रूट को। लीनियरली अप्रोक्सीमेशन करने का मतलब होता है उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है वो 1 होता है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की मैं प्रॉपर आपको डेफिनेशन वगैरह आगे बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, बट अभी मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि कंपैरिजन के बिहाफ पे बाइसेक्शन मेथड का जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो 1 होता है। और रेगुलर फाल्सी, ओके, रेगुलर फाल्सी या फिर हम कह सकते हैं सेकेंड मेथड। देखो रेगुलर फाल्सी एंड सेकेंड मेथड आर नॉट डिफरेंट, ये एक ही टाइप के, बट उनकी स्कीम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये इनका प्रिंसिपल एक ही होता है, ठीक है। तो इसकी स्कीम होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1.76। दिस इज द ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं लीनियरली अप्रोक्सीमेट करता है बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी एंड सेकेंड मेथड जो होता है 1.67 और या फिर 1.70 भी आप इसको कह सकते हो। तो ये उनका ऑर्डर होता है। सिमिलरली अगर मैं न्यूटन्स मेथड की बात करता हूँ, तो न्यूटन्स मेथड जो होता है ये क्वाड्रेटिकली अप्रोक्सीमेट करता है रूट को, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 होता है। तो डबल ऑफ द बाइसेक्शन मेथड। अगर किसी रूट को फाइंड करने में बाइसेक्शन में 10 अप्रोक्सीमेशंस लग रहे हैं, 10 आइट्रेशंस लग रहे हैं, तो इन द सिमिलर मैनर बाइसेक्शन न्यूटन रैप्सन जो मेथड होता है उसके अंदर आपको 4 to 5 ऑलमोस्ट हाफ आपको आइट्रेशंस उसके अंदर लगेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? आपको ये चीज कंपैरिजन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? व्हाई वी आर लाइक डिस्कसिंग द न्यूटन्स मेथड? हमारे पास में इतने सारे मेथड होने के बावजूद हम न्यूटन्स मेथड पे क्यों ना शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ना? प्लीज आप रेस्पॉन्स जरूर करें, आप सभी रेस्पॉन्स जरूर करें ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। एवरीवन हैव टू रेस्पॉन्स प्लीज। अगर कोई भी दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, दुविधा है, असुविधा है, डिफिकल्टी कुछ भी है आपको, जो भी मैंने वर्ड्स बोले इनमें से, तो आप प्लीज लेट मी नो। ओके, नेक्स्ट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूटन्स मेथड। और दूसरा एक चीज इसके अंदर है कि वी कैन कन्वर्ट द नॉन लीनियर इक्वेशन इनटू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द एडवांस फीचर ऑफ द न्यूटन्स मेथड। न्यूटन्स मेथड स्टिल
some you can see if like some of your seniors like PhD guys and MSc guys are also working on the Newton's method. It means क्या होता है कि जब भी आपके पास में कुछ नॉन लीनियर इक्वेशंस आती हैं, उन नॉन लीनियर इक्वेशंस जिसमें नॉन लीनियर पीडी एंड नॉन लीनियर ओडी आता है, तो उस ओडी पीडी को सॉल्व करने के लिए आपको अलग से टेक्निक बनाना होता है. So in the process of the constructing a technique, we'll use the Newton's method to convert non-linear equations into a system of linear equation. So we'll easily solve the system of linear equation. Okay, the linear equation or the system of linear equation easy to handle other than the handling the non-linear equation. So Newton's method is one of the powerful scheme to convert non-linear equation into a system of linear equation. This is one of the advanced feature of the Newton's method. So ये हमारा इसका पूरा फीचर हो गया. व्हाट इज द फीचर ऑफ न्यूटन्स मेथड, एंड विल डिस्कस द रियल लाइफ एप्लीकेशन. ऑब्वियसली रियल लाइफ एप्लीकेशन में हमारे पास में जहां पर भी हमें रूट फाइंड करना होगा किसी भी फंक्शन का, तो उस टाइम पे हम न्यूटन्स मेथड की हेल्प लेते हैं. सॉल्विंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो होते हैं उनमें भी हमारे पास में नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स आती हैं, वहां पर भी हमें रूट्स फाइंड करने होते हैं, तो वहां पर हम न्यूटन्स मेथड का यूज करते हैं. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग जो होती है उसमें भी न्यूटन्स रैप्शन मेथड का यूज होता है, जहां पे हमें डेटा ऑप्टिमाइज करना होता है, यानी कि उसका मिनिमा मैक्सिमा या किसी भी टाइप का ऑप्टिमाइजेशन उसके अंदर लगाना होता है. रूट फाइंडिंग इन द डायनामिक फ्लूइड डायनामिक्स, तो फ्लूइड डायनामिक्स में भी आपको नॉन लीनियर सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, वहां पर भी हम न्यूटन्स मेथड का यूज करते हैं. दीज आर फ्यू एग्जांपल्स. बाकी न्यूटन्स मेथड जो होता है वाइडली यूज इन द फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. हमारे पास में आता है सेक्शन नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन्स मेथड. अब तक किसी को कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है, जिसको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, तो प्लीज यू कैन कनेक्ट विद मी. इज इट क्लियर? देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बार बार यस यस लिखवा रहा हूँ. ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट इट, ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ. सबको क्लियर है? ओके, आगे बढ़ूं मैं. गुड. सो अब हम बात करेंगे फार्मूला डेरिवेशन. ये फार्मूला डिराइव कैसे होता है इसका. द गोल ऑफ द सेक्शन इज टू डिराइव द स्कीम. बेसिकली स्कीम इज नथिंग बट फार्मूला फॉर द न्यूटन्स मेथड. सो न्यूटन्स मेथड को फॉर्मुलेट हम कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हम इसमें डिस्कस करना चाहेंगे. तो बेसिकली व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द न्यूटन्स मेथड. ऑब्वियसली हमारा गोल क्या है न्यूटन्स मेथड को फाइंड करने, न्यूटन्स मेथड पढ़ने का, कि हम इस टाइप के इक्वेशंस का या फिर इस टाइप के फंक्शंस का रूट फाइंड कर सके इन द आइटरेटिव रिफाइनमेंट. मतलब हम उसको बार बार करेक्ट करते जाएंगे. ठीक है, तो इन द आइटरेटिव प्रोसेस हमें इसका रूट फाइंड करना. दिस इज द ऑब्जेक्ट बेसिकली. आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन की बात करते हैं. तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये स्कीम जो है वो दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं. पहला कि आप इसका यूजिंग द टेलर सीरीज. आप लोगों में से टेलर सीरीज सबने पढ़ा होगा. ऑब्वियसली टेलर सीरीज, मैक्लेरियन सीरीज, डिफरेंट टाइप्स की सीरीज हम पढ़ते हैं. तो टेलर सीरीज की हेल्प से भी आप न्यूटन्स मेथड को डिराइव कर सकते हैं, और इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है उसके थ्रू भी आप इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. वो हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम डिस्कस करते हैं डेरिवेशन ऑफ द न्यूटन्स मेथड यूजिंग द टेलर सीरीज. तो बेसिकली टेलर सीरीज की हेल्प से हम इसको कैसे डिराइव करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इफ आई हैव अ फंक्शन f of x is equals to 0, इसका हमें क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है. तो अगर इसका रूट फाइंड करना होगा तो लेट्स से कि xn be the estimated root of this. मैं मान लेता हूं कि let this is the root of my f of x is equals to 0. Okay, xn is the root. तो जब मेरा ये रूट होगा तो डेल्टा x बी द स्मॉल इंटरवल सच दैट, हम डेल्टा x को एक स्मॉल चेंज की फॉर्म में लेते हैं. बिकॉज ऑफ दैट जहां पर भी हमारे पास में टेलर सीरीज का कॉन्सेप्ट आता है वहां पर फंक्शन में स्मॉल चेंज होता है. आपने देखा होगा जब भी हम टेलर सीरीज का यूज करते हैं तो वहां पर हम x प्लस h लिखते हैं. h इज नथिंग बट योर स्मॉल चेंज. ओके, हम यहाँ पर स्मॉल चेंज का यूज करते हैं जब भी फंक्शन में स्मॉल, ऐसा भी कह सकते हैं जब भी फंक्शन में स्मॉल चेंज होता है, सो विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेलर सीरीज. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर जो स्मॉल चेंज होता है उसको कैसे डिफाइन किया गया. द स्मॉल चेंज इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ द सक्सेसिव रिफाइनमेंट रूट. इट मीन्स आपने जो दो रूट फाइंड किए हैं i से, xn is my estimate of the root of the function f of x, and xn plus 1 is the next estimation of the root. It means in the iterative process, the successive iteration in the
ड्यूरिंग द फाइंडिंग द सक्सेसिव आइटरेशन मेरे पास में एक जो रूट होगा वो xn होगा, एक जो रूट होगा वो xn प्लस 1 हो जाएगा, मतलब जस्ट उसके आगे वाला। तो द डेल्टा x इज डिफाइंड एज द xn प्लस 1 माइनस xn, यानी कि एक आगे वाले रूट में से एक पीछे वाला रूट में क्या कर रहा हूँ, फाइंड कर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट द डेल्टा x हो जाएगा। ओके, एंड नाउ द टेलर सीरीज एक्सपांशन, जब भी आपके पास में फंक्शन के अंदर कोई भी स्मॉल चेंज होता है, सो विल यूज द टेलर सीरीज एक्सपांशन। वी ऑल नो दैट व्हाट इज द टेलर सीरीज, टेलर सीरीज इज नथिंग बट f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज व्हाट, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो x प्लस डेल्टा x हमने लिखा ना, दिस इज व्हाट xn प्लस 1, यानी कि आप इसको ना इसी इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, सो विल फाइंड द x प्लस डेल्टा x इज नथिंग बट xn प्लस 1। ओके, तो टेलर सीरीज क्या होती है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, है ना, यहाँ पर होता है डेल्टा x पावर ये 1 होता है, नीचे यहाँ पर 1 फैक्टोरियल f डैश ऑफ x, फिर आगे सॉरी यहाँ पर f डबल डैश भी आएगा, f डबल डैश ऑफ xn। ओके, तो इस टाइप से क्या करेंगे, ये टेलर सीरीज होता है। अब क्या होता है, हमारा जो रूट होता है ना, वो रूट हम किसका फाइंड कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन का रूट फाइंड कर, कोई भी इक्वेशन का रूट फाइंड कर रहे हैं, तो उसके अंदर डेल्टा x होगा ना, वो बहुत स्मॉल होगा, हम ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं, सिंस डेल्टा x यानी कि द चेंज इन द रिफाइनमेंट रूट और आइटरेटेड रूट इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट द हायर ऑर्डर टर्म्स, यानी कि डेल्टा x पावर 2, डेल्टा x पावर 3, डेल्टा x पावर 4 को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उनको ट्रंकेट कर दिया। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिएगा कि न्यूटन्स मेथड में या फिर कोई भी न्यूमेरिकल स्कीम में हम ट्रंकेशन कैसे करते हैं टेलर सीरीज के अंदर, उसको समझना। देखो, फॉर एग्जाम्पल माई डेल्टा एक्स, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, आप कोड सीख लेंगे, सब कुछ सीख लेंगे, लेकिन थोड़ा मैथमेटिक्स सीखना भी जरूरी है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपका डेल्टा एक्स 0.002 है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया 0.002 का, तो ये और छोटा होगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं इसका क्यूब करूंगा, क्यूब किया मैंने 0.002 का, अगर मैं यहाँ पर क्यूब करता हूँ, तो दिस क्वांटिटी विल लेस। ओके, ये ऐसे क्या होता है ना, डिक्रीज होता जाएगा, हर बार ये छोटा होता जाएगा। तो जैसे जैसे ये टर्म जो है वो छोटा होता जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, नेग्लेक्ट होता जाएगा, इट इज टेंडिंग टू जीरो। वी कैन से दैट द हायर ऑर्डर टर्म when n tending to infinite, the delta x power n tending to zero, तो एट द एंड वो क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम यहाँ के आगे वाले टर्म्स को हम ट्रंकेट कर देंगे, कट कर देंगे, दैट्स व्हाट। मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी न्यूमेरिकल स्कीम जो होती है वो एग्जैक्ट रिजल्ट कभी नहीं देती है, इट विल गिव always approximate result. Obviously by hand you can't calculate the exact result, you have to consider the approximate result as exact result. Okay, तो हमेशा माइंड में कीप इन योर माइंड की न्यूमेरिकल मेथड्स कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देते, वो हमेशा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देते हैं। ड्यू टू दिस न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर एरर होता है, और वो एरर जो फाइंड करता है वो हम इसी टेलर सीरीज की हेल्प से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आप एरर को फील कर सकते हो, यू कैन फील द एरर कि यहाँ पर आगे के जो भी टर्म्स है जो कि हमारे मेथड को और करेक्ट कर सकते हैं, उनको हमने ट्रंकेट कर दिया है। तो इन द मॉडिफाइड न्यूटन्स मेथड हम क्या करते हैं, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, यानी कि ये वाले टर्म्स को भी इंक्लूड करते हैं, बट एट द इनिशियल प्रोसेस नो नीड टू गो फॉर दैट कि हमें वो वाली चीजें पढ़नी है, हमें बस सिंपल न्यूटन्स मेथड का फॉर्मूला और उसकी स्कीम को पढ़ना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर वो आप सभी को समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं और आसान भाषा में और देसी तरीके में आपको समझा सकता हूँ। क्लियर? इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, सीधा सीधा जो पीपीटी है उसको मैं भी रीड कर सकता हूँ, बट स्टिल आई वांट कि आपके दिल तक मेरी बात पहुंचे, जो मैं कह रहा हूँ वो आपके एकदम अंदर अंदर तक बात जाए, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो बेसिकली न्यूटन्स मेथड में आपने क्या देखा कि टेलर सीरीज का हम यूज करते हैं, हम इसके डेरिवेशन की प्रोसेस में है। तो हमारे पास में अब टेलर सीरीज को मैंने ट्रंकेट कर दिया भैया, तो जब मैंने टेलर सीरीज को ट्रंकेट किया तो मेरे पास में टेलर सीरीज का मॉडिफिकेशन ये वाला फॉर्म आ गया। दिस इज आफ्टर द ट्रंकेशन। ट्रंकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, कट कर दिया आपने वहां से। तो ये अब इतना सा टेलर सीरीज आपके पास में बचा, इससे आपको क्या निकालना है, एक्सएन फाइंड करना है, यानी कि एक्सएन प्लस 1 फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इफ xn plus 1 is the root, तो हमने स्टार्टिंग में क्या कंसिडर किया था कि let xn be the estimate of the root
तो ये अगर रूट का एस्टिमेट है तो xn प्लस वन मान लीजिए, इसके आगे वाला जो टर्म होगा वो इसका करेक्टेड रूट होगा। xn इज व्हाट, डेल्टा x प्लस xn। हमें एक्चुअल में डेल्टा x फाइंड करना होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस टेलर सीरीज के एक्सपांशन में ये अगर इसका रूट है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं उस फंक्शन में इस वाली वैल्यू को पुट करूंगा तो वो जीरो होगा फंक्शन। ऑब्वियसली कोई भी फंक्शन जो होता है उसके अंदर हम उसके रूट को पुट करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, f के अंदर मैंने xn प्लस वन को पुट किया है तो वो जीरो हो गया। इसका मतलब ये वाला जो एक्सपांशन है इक्वेशन नंबर वन, सो क्या हो जाएगा, बाय इक्वेशन नंबर वन ये जो टेलर सीरीज एक्सपांशन जो हमने ट्रंकेट कर रखा है वो जीरो हो जाएगा। एंड विल फाइंड द डेल्टा एच। तो जो स्मॉल चेंज है वो हमने फाइंड कर दिया। व्हाट इज द डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स का नेगेटिव। ये वाला जो टर्म है, इस वाले टर्म को हम कैसे पुट करेंगे, बिकॉज वी नो दैट एक्स एन प्लस वन इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्लस एक्सन। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स मेथड, xn प्लस वन इज इक्वल्स टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ xn। दिस इज व्हाट द स्कीम। एंड अब हम इसके एल्गोरिथम के बारे में समझेंगे। ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिदम क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर आपको एक इनिशियल गैस चूज करना होगा। अब इनिशियल गैस कैसे चूज करेंगे, यूजिंग द क्राइटेरिया आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड, ओके, दैट इज व्हाट द f ऑफ a इनटू f ऑफ b इज लेस देन 0। तो उस टाइम पे आपका रूट जो होगा वो लाई इन बिटवीन, x लाइज इन बिटवीन द इंटरवल ab। आपको सभी को पता होगा, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। तो अब आप वही फाइंड करेंगे। आपने सबसे पहले f ऑफ a फाइंड किया, फॉर एग्जांपल इसमें फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, f ऑफ b फाइंड किया, इसमें फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो इन दिस केस क्या हो गया, फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। फंक्शन बिहेवियर चेंज कर रहा है मतलब क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये इसको ना वॉइस्ट्रस कंडीशन कहते हैं, बोल्जनो वॉइस्ट्रस कंडीशन। तो ये वॉइस्ट्रस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस इंटरवल में रूट होगा। अब आपको इनिशियल गैस कैसे चूज करना है, फॉर द फास्ट कन्वर्जेंस हम क्या करते हैं, अपना इनिशियल गैस जो स्टार्ट करते हैं x0, दैट इज व्हाट a प्लस बी बाई टू। यानी कि अगर मेरा रूट a और b इंटरवल में है तो मैं उसका एवरेज लेने की उसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ, दैट इज व्हाट a प्लस बी बाई टू। तो ये मेरा इनिशियल गैस हो जाएगा। दिस इज व्हाट द इनिशियल गैस, आई विल स्टार्ट to approximate the root from the x0, okay, and then compute। उसके बाद में आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है xn माइनस f of x and f dash of x। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपके पास में स्कीम होगी, so keep in mind the derivative of function should not equals to 0। अगर derivative of function equals to 0 हो गया तो the root will not exist in the root, या एग्जिस्ट कर सकता है, बट द प्रॉब्लम इज कि रूट जो होगा वो उस न्यूटन्स स्कीम से आपका उस पर्टिकुलर इक्वेशन का रूट फाइंड नहीं किया जा सकता, या फिर जो आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं वो गलत हो सकता है, ठीक है, या फिर आप जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। बाकी रूट तो एग्जिस्ट करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कीप इन माइंड, ये कंडीशन है, इसकी ध्यान रखना कि एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्सन नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और दूसरा, हमेशा फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए एट दैट पॉइंट। एग्जिस्ट करने का सिंपल सा मतलब हो गया 0 नहीं होना चाहिए उस केस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, इस टाइप से रूट को कैलकुलेट करना है, रिपीट अंटिल द स्टॉपिंग क्राइटेरिया। अभी मैं आपको इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी बता दूंगा। कोई भी न्यूमेरिकल स्कीम के लिए हमेशा एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया होता है। जैसे बाइसेक्शन मेथड में मैंने आपको बताया था, एन फाइंड करने का एक फॉर्मूला था, लॉग ऑफ यहाँ पे आपके पास में a प्लस बी अपॉन एरर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 if I'm not wrong, यही फॉर्मूला था जिससे हम क्या करते थे, स्टॉपिंग क्राइटेरिया या उसके नंबर ऑफ आइटरेशंस को कैलकुलेट कर सकते थे। तो दिस इज व्हाट द स्टॉपिंग क्राइटेरिया ऑफ बाइसेक्शन मेथड। रेगुलर फाल्सी और उनमें कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया होता नहीं है। न्यूटन्स मेथड का भी स्टॉपिंग क्राइटेरिया होता है, जो कि हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एंड देन आपको क्या करना है, जब तक इसको रिपीट करते जाना है और इसको क्या करना है, एक्स एन प्लस वन को आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज व्हाट वन ऑफ द इजीएस्ट प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द स्टॉपिंग क्राइटेरिया। दो तरीके के स्टॉपिंग क्राइटेरिया हो सकते हैं। आपको स्टॉपिंग क्राइटेरिया सेट करने के लिए कोई ना कोई एक ट्रंकेशन लेना होगा, कोई ना कोई एक आपका डेसिमल प्लेस लेना होगा। फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मुझे 5 डेसिमल प्लेस तक जो है वो रूट करेक्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो टॉलरेंस होगा उसको 5 सेट कर दूंगा। तो जो टॉलरेंस होगा मैं उसको ई से डिनोट कर रहा हूँ या एप्सिलॉन से डिनोट कर रहा हूँ। तो टॉलरेंस इज व्हाट 10 टू द पावर -5। और मैं क्या करूंगा, 10 टू द पावर -5 को व्हाइल लूप, जब भी मैं कोड लिखूंगा ना तो व्हाइल लूप में इसको सेट कर दूंगा। तो व्हाइल लूप में जब इसको सेट करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि 5 डेसिमल प्लेसेस जब भी आएंगे जब अपने आप ऑटोमेटिक वो रुक जाएगा। दिस इज व्हाट द स्टॉपिंग क्राइटेरिया ऑफ द न्यूटन्स मेथड। ओके, दिस इज यूजिंग द टॉलरेंस। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, एक्सन और एक्सन माइनस वन, यानी कि जो दो रूट आप फाइंड कर रहे हैं, मान लीजिए एक
में मैंने x1 x0 फाइंड किया, फिर मैंने x और फिर मैंने x2 फाइंड किया, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, मैं इन दोनों का डिफरेंस सेट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल इन दोनों का डिफरेंस मुझे 0.00001 चाहिए, तो मतलब क्या हो गया, वो तब तक कैलकुलेट करेगा, हर बार कैलकुलेट करेगा, हर बार दो जो सक्सेसिव रूट्स हैं उनका क्या करेगा, डिफरेंस निकालेगा, और वो डिफरेंस अगर 0.001 से कम या उससे उसके आसपास हो जाएगा तो व्हाइल लूप ऑटोमेटिक रुक जाएगा। दिस इज द प्रोसेस of the stopping this is the stopping criteria and process to stop the method until you will get the desired accuracy. Okay, is it clear to everyone? आप सभी को समझ में आया कैसे हम न्यूटन रैप्सन मेथड को फॉर्मुलेट करते हैं, एंड व्हाट इज द एल्गोरिथम एंड व्हाट इज द स्टॉपिंग क्राइटेरिया? दिस इज we have discussed in the previous slides. Clear everyone? Okay. Next we'll discuss one of the example जिससे हमें इजीली क्लियर हो जाएगा कि हमको एक्चुअल में करना क्या, क्योंकि ऑन ग्राउंड जब हमें करना होगा तब पता लगता है, ठीक है, बाकी तो सब हवा में ही चलता है कि आपने ये मेथड लगा दिया, ये स्टेप कर लिया, वो स्टेप कर लिया। नाउ विल डिस्कस द एक्चुअल एग्जांपल। स्टार्ट करें, तो हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास में एक इक्वेशन है 2x cube minus 2x minus 5 is equals to 0 using the Newton-Raphson method। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास में इक्वेशन आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन फाइंड करते हैं। तो फंक्शन क्या करना है, देखो फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन ऐसा लिखा आ रहा है 2x cube is equals to 2x plus 5, ऐसा लिख दिया इन्होंने। तो आप क्या करेंगे, उस टाइम पे आप सारे टर्म्स को एक तरफ लाएंगे, आप हमेशा ये वाला फॉर्म बनाएंगे, एंड you will construct this form. Always you have to arrange the terms in this form, f of x is equals to 0. So you can easily identify your f of x is what, 2x cube minus 2x minus 5 is equals to 0. Now using this function आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर, xn plus 1 is equals to xn minus f of xn divided by f dash of hello. Am I audible? Okay. Sorry, there was a technical issue. Sorry. ओके, सो विल स्टार्ट। तो मैं बता रहा था आपको कि इसमें हमें क्या करना होगा, एट द एंड हमें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन और यहाँ पर हमें एफ इसका डेरिवेटिव फाइंड करके एफ डैश ऑफ एक्स एन में इसका रूट निकालना होगा। तो ये हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। सो स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट। तो हमारा ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम डेफिनेशन या प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम कह सकते हैं वो है सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग द न्यूटन-रैप्सन मेथड। फंक्शन एंड इसका जो डेरिवेशन हो जाएगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दिस इज व्हाट द फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो हमें क्या करना होगा, जब भी हम फंक्शन फाइंड करेंगे तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ऑब्वियसली दिस इज अ सिंपल फंक्शन, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 6x² - 2। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारे पास में इनिशियल इंटरवल। बिकॉज ऑफ दैट हमें फाइंड करना होता है इनिशियल इंटरवल। तो जो हमारा फंक्शन ऑफ x है दैट इज व्हाट, द 2x क्यूब, सॉरी आई थिंक 2x क्यूब ना, या 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 5। तो ये हमारे पास में फंक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं, a और b पुट करते हैं। तो ऑब्वियसली सो विल स्टार्ट फ्रॉम, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 1 एंड 2। तो जैसे मैंने इसके अंदर 1 पुट किया तो 1 पुट करने पर -5 कैलकुलेट किया, ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो ये हमें 7 मिलेगा। तो क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे हमें माइनस मिल रहा है, एक पॉइंट पे हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है विद इन द इंटरवल 2 and 3। सो इसका मतलब f of 1 is negative, f of 2 is 7 is positive, so the root lies in between 1 to 2। तो जो ये इंटरवल 1 और 2 है इसके अंदर हमारा रूट लाई कर रहा है। सो फॉर द इनिशियल गैस हम क्या करते हैं, जो हमारा इनिशियल स्टार्टिंग होता है, ट्रिगर पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, द
एवरेज ऑफ द 1 एंड 2। सो 1 एंड 2 के बीच में क्या हो जाएगा 1.5। सो ये हमारा इनिशियल गैस हो जाएगा, 1.5 से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो 1.5 है इससे हमने स्टार्ट किया, तो फर्स्ट आइट्रेशन क्या हो गया हमारा 1.5 से इसको स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला है, अब एक चीज, फॉर्मूला हमारा क्या है, xn+1 इज इक्वल्स टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ xn। तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पर क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो व्हेन विल पुट n इज इक्वल्स टू 0 विल फाइंड x1 इज इक्वल्स टू x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x0। x0 क्या है 1.5 है। कोमल अपना कैमरा जो है वो ऑन कर दीजिए, आपका कैमरा गलती से ऑन हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं n इज इक्वल्स टू 0 से। तो फर्स्ट आइट्रेशन में हमने क्या पुट किया है, n इज इक्वल्स टू 0। तो फॉर्मूले में n इज इक्वल्स टू 0 पुट करने पे x0 क्या है 1.5। तो 1.5 पर मैंने फंक्शन का वैल्यू फाइंड किया, 1.5 पर मैंने फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू कैलकुलेट किया है। तो उसके बाद में मैंने ये वाला फॉर्मूला है x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश ऑफ x0 हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 1.6087 इसकी वैल्यू आ रही है। तो ये मेरा x1, देखो आप समझ पा रहे होंगे, x0 1.5 है, x1 मैंने कैलकुलेट किया तो 1.6087 यहाँ पर मिल गया। तो जो रूट है वो, अब एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान करना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रूट 1 और 2 के अंदर लाई कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं 2 से बाहर नहीं जाएगा और 1 से नीचे नहीं जाएगा, तो उस इंटरवल के अंदर ही रहेगा, लेकिन ये उसको अप्रोक्सीमेट कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो एक चीज ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको कब तक करेंगे, जब तक हमारी जो भी डिजायर्ड आइट्रेशंस हैं लाइक 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस या 4 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको करेंगे। तो हमारा x1 अब ये हो गया। तो अब हम n इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे फॉर्मूला में। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, xn+1 इज इक्वल्स टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ xn। तो फॉर्मूले में 1 पुट करने पर विल गेट x2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x1। तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 हमारे पास में है, अब उसको हम उस पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, उस पर हम फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड देन हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वो मिलेगा 1.60065। आगे बढ़ते हैं। In the next iteration we'll repeat it for n is equals to 3 and the similarly we'll repeat it for n is equals to 4। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है 1.6006 मिल रहा है, एंड इन द फोर्थ आइट्रेशन आपको क्या मिल रहा है 1.6006 मिल रहा है, यानी कि x3 is equals to 1.6006 and x4 is equals to 1.6006। इट मींस दैट कि आपका जो रूट है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नाउ यू कैन स्टॉप दी आइट्रेशंस बिकॉज ऑफ दैट। अगर मैं, अब आप देखो x4 माइनस x3 करता हूं तो वो बेसिकली जीरो मिलेगा, ये जीरो नहीं होगा क्योंकि आगे वाले टर्म्स को मैंने ट्रंकेट कर दिया है, इसके अंदर आगे वाले टर्म्स को मैंने लिया ही नहीं है। तो हम हर बार क्या कर रहे हैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही काम कर रहे हैं। अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक सजेशन यहाँ से ये रहता है कि न्यूमेरिकल मेथड में हमेशा एक अप्रोक्सीमेशन लगता है। जब भी 0.5 आ जाता है, 5 से बड़े जो भी नंबर, 5 या 5 से बड़े जो भी नंबर्स होते हैं वो आता है, तब उसको क्या कर देता है, राउंड ऑफ कर देता है, आपने पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 1.234 अगर आ रहा है तो इसको आई कैन राइट 1.235। ठीक है, ये 5 आ गया ना, तो जो उसके पहले वाला जो भी टर्म, जो भी नंबर होगा उससे एक आगे वाला लिखा जाएगा। अगर यही नंबर ऐसा होता 1.2344, सो आई विल जस्ट राइट 1.234, ये ना 5 से छोटा है। अगर ये आता 1.2349 तो भी मैं क्या लिखता 1.3235 में इसको कर देता। तो इसको ना राउंड ऑफ कहता है। तो ये राउंड ऑफ आप 3 डेसिमल प्लेसेस 4 डेसिमल प्लेसेस तक उसको कर सकते हैं बेसिकली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जांपल एंड आइट्रेशंस। मैंने पूरा आपको यहाँ पर समझाया कैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कैसे राउंड ऑफ करते हैं, तो सब कुछ हमने डिस्कस किया। नाउ अब हमारा आता है यहाँ पर, इसका फाइनल आंसर हो गया जो कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। अब आता है स्यूडो कोड, दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए हम यहाँ पर कब से वेट कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्यूडो कोड के बारे में, कैसे इसका कोड लिखना होता है। कोड मैं आपको नहीं बताने वाला, आपको लिखना है, मैं आपको समझा दूंगा कोड कैसे लिखना, क्या करना। दूसरी चीज, आपको अपने कोड लिखते रहना है, साथ के साथ आपके कोड सबमिट करवाए जाएंगे, एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, वहां पर आपको अपने कोड सबमिट करने होंगे, एंड विल चेक द कोड, एंड देखेंगे किसका कोड बढ़िया और किसने चैट जीपीटी से नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है,
फंक्शन को डिफाइन करना होता है। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैंने आपको इसमें बताया था स्टार्टिंग में, हम डेफ का यूज करते हैं, डेफ करते हैं, फिर हम कोई फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, जो भी आपका फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल एक्स इंटू एक्स क्यूब। क्यूब लिखने के लिए, पावर लिखने के लिए मैंने आपको बताया था डबल स्टार का यूज करते हैं पाइथन के अंदर, -2 इंटू एक्स -5। तो ये हमारा फंक्शन होगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है डेफ एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर लिखना है रिटर्न। ठीक है, ये सिंटेक्स होता है पाइथन का, रिटर्न इज इक्वल्स टू दिस फंक्शन। तो इसके बाद में आपको क्या करना होता है, आपको दो इनिशियल चीजें लेनी होती है। आपको यूजर इनपुट भी आप इसमें ले सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी उसके अंदर ले सकते हो। तो पहला आपको क्या लेना है, ए मींस द इनिशियल गैस, जो भी आपका इनिशियल गैस होगा वो लेना है। एंड देन टॉलरेंस लेना है, टॉलरेंस 10 टू द पावर में होगा। टॉलरेंस मान लीजिए आपने 3 लिया है, फॉर एग्जाम्पल 3 टॉलरेंस लिया है, तो वो क्या होगा, ई इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर, आपको आगे ई डिफाइन करना है, ई इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3। तो 10 टू द पावर -3 सॉरी, तो इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 तक वो चलेगा, और वो क्या करेगा, उसका डिफरेंस कैलकुलेट करेगा इतना डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक वो उसको कैलकुलेट करेगा। जब तक 3 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी नहीं आएगी तब तक उसका आइट्रेशन परफॉर्म होते जाएंगे। तो हम जब तक की बात कर रहे हैं, जब तक कभी भी किसी सेंटेंस में आ जाता है तो पाइथन के अंदर हम उसमें व्हाइल लूप का यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली हम इसके अंदर क्या यूज करेंगे, व्हाइल लूप यूज करेंगे। तो व्हाइल लूप यूज करेंगे। ओके, उससे पहले एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें आपको ना फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सिम्पाई के अंदर मैंने आपको बताया था, लाइब्रेरी होती है पाइथन की सिम्पाई। सिम्पाई के अंदर क्या करना होता है, हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है। यूजिंग द सिम्पाई आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। वो आप पाइथन की जो मैंने जो पहली क्लास बताई थी उसके अंदर से आप उस पीपीटी में से देख सकते हैं कैसे उस लाइब्रेरी का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या रेडी रखना है, आपको ए रेडी रखना है, आपको जेड रेडी रखना है, एंड देन ई इज व्हाट 10 टू द पावर -z हो जाएगा। उसके बाद में आपको फंक्शन रेडी रखना है, एंड देन फंक्शन का डेरिवेटिव रेडी रखना है। इसमें मैंने फंक्शन के डेरिवेटिव को DFA लिखा है। अब दूसरी बात, DFA का टॉलरेंस हमने यहाँ पर जो व्हाइल लूप की कंडीशन है, व्हाइल लूप कब कैसे लिखा जाता है, कोई भी व्हाइल लूप लिखते हैं उसके आगे उसकी कंडीशन को लिखा जाता है। तो व्हाइल लूप के आगे जो कंडीशन है बेसिकली हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज व्हाट द व्हाइल लूप, एंड उसके आगे उसकी कंडीशन लिखी जाएगी। तो कंडीशन के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखना है, कंडीशन इसकी जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया में एक कंडीशन होती है वो क्या होती है, एफ ऑफ एक्स divided by f dash of x greater than equals to the tolerance or epsilon. You can say the epsilon, and epsilon is what 10 to the power minus of z whatever you are taking the z. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है, इसका भी मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है, एबीएस ले लिया। एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा तो वो पॉजिटिव बना लेगा उसको। तो इसमें हमने इसका एब्सोल्यूट, एबीएस लिखने का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर लिया मैंने। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए, DFA मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव को डिनोट किया है, एंड लेस देन इक्वल को लिखने का ये तरीका होता है पाइथन के अंदर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टेप्स को कंप्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा मैंने, R इज इक्वल्स टू H। तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले ही H मैंने डिफाइन, यहाँ पर देख सकते हैं आप H मैंने आगे डिफाइन, इसमें सूडो कोड में नहीं लिखा है। तो बेसिकली H आप डिफाइन कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एफ ऑफ एक्स, डी इज व्हाट द डेरिवेटिव। तो इसको हमने H कह दिया, तो इसको हमने H कह दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि A माइनस H, a माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज द सिंपल। तो आपने R सेट कर लिया, अब आपने अप्रोक्सीमेशन किया, और उसके बाद में व्हाइल लूप में आइट्रेशंस को रिपीट करने के लिए हम i इज इक्वल्स टू i+1 सेट करते हैं उसके अंदर, और आपको इनिशियली i भी लेना होगा। तो इनिशियली i हमने यहाँ पर 0 ले लिया टू स्टार्ट द व्हाइल लूप। दिस इज ऑल अबाउट द व्हाइल लूप। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको रूट को क्या करते जाना है, हर बार आपको रूट जो है उसके अंदर अपडेट करना है। तो जो भी आपका नया रूट आएगा उसको आप a कंसिडर कर दो, यानी कि इनिशियली आप a का वैल्यू दे रहे हो। अब आपको जब r मिल गया है तो आप a इज इक्वल्स टू r रख दोगे, तो जो भी आपका नया रूट होगा वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जैसे हमने यूज किया था, स्टार्टिंग में हमारा 1.602 समथिंग आया था, फिर ये हमारा मान लीजिए x1 है, तो x2 में हम इसी का यूज कर रहे हैं, है ना, इसी को हम x1 यूज कर रहे हैं। सबको स्क्रीन शो हो रही है क्या, स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके, हिमांशु आप ना एक बार रिज्वाइन कर लो, रिफ्रेश कर लो या रिज्वाइन कर लो। ओके, ठीक है। तो उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिज्वाइन कर लो हिमांशु ना, सबको स्क्रीन शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a इज इक्वल्स टू r, हम यहाँ पर इसको जो है वो
अपडेट कर देंगे तो नया जो भी हमारा रूट होगा, नया जो भी हमारा इनिशियल पॉइंट होगा वो आर हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द व्हाइल लूप एंड द आइट्रेशन प्रोसेस। बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, सेम जो हमने प्रीवियस कोड लिखा था सेम चीज है, बस उसके अंदर क्या करना है, आपको फॉर्मूला अपडेट करना है एंड एक जो स्टॉपिंग कंडीशन है वो क्या याद रखनी है आपको कि एफ ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड ग्रेटर देन इक्वल्स टू द टॉलरेंस, ये हमेशा टॉलरेंस के इक्वल होना चाहिए। दिस इज व्हाट द कंडीशन। तो इसके बाद में आप अपने आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया था जो कि था एक्स क्यूब 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 5, ये उसका ग्राफ है, ये फंक्शन का ग्राफ है, इसका अप्रोक्सीमेटेड रूट 1.6006 यहाँ पर हमने इससे हमने पाइथन से मिला है और आप देख सकते हैं अराउंड 4 आइट्रेशन हमने किया है। तो ये देखो, ये एक्चुअल में ये हमने पाइथन में ना राउंड ऑफ नहीं लगा, आप पाइथन में भी राउंड ऑफ उसमें एक सिंटेक्स होता है वो यूज कर सकते हैं, जिससे आपको ना 1.006 आंसर देगा। ऑब्वियसली यहाँ पर 9 आ रहा है, मैंने आपको बताया था किसी नंबर के जस्ट आगे वाला नंबर अगर 5 से बड़ा होता था हम उस नंबर को जस्ट नेक्स्ट नंबर लिख देते, जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है तो मैं इसको 1.06006 लिख सकता हूँ इसको। दिस इज व्हाट द 4 राउंड ऑफ एरर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसका इनिशियल गैस हमने 1.5 दिया, सिग्निफिकेंट डिजिट हमने यहाँ पर 5 दिया है क्योंकि हमने i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था और हम इसको राउंड ऑफ करते जा रहे हैं। तो आगे क्या हो रहा है, 4 आइट्रेशन इसके अंदर परफॉर्म होंगे। आप देख सकते हैं कितना आइट्रेशन हो रहा है, 4 आइट्रेशन परफॉर्म हो रहे हैं और ये 4 डेसिमल तक की आपको एक्यूरेसी, या फिर आप देख सकते हैं 5, इसमें भी देखो, चलो यहाँ पर मैंने जैसे 5 दिया ना तो ये 5 क्या 6 डेसिमल तक की एक्यूरेसी भी आपको दे रहा है, बट मिनिमम 5 डेसिमल तक की एक्यूरेसी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। दिस इज व्हाट द स्कीम ऑफ द न्यूटन्स मेथड और ये उसके आउटपुट में आपको शो कर रहा हूँ। एल्गोरिदम, एग्जांपल एंड स्कीम में किसी को कोई दिक्कत, गॉट इट? किसी को कोई दिक्कत? ये था सिंगल रूट फाइंड करने का तरीका बाय द न्यूटन्स मेथड। सबको क्लियर है न्यूटन्स मेथड से हम सिंगल रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं? नाउ प्रोसीड विद द मल्टीपल रूट, और उससे पहले हम इसका थोड़ा सा ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन समझेंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा माइंड में और क्लियर होगा कि न्यूटन्स मेथड कैसे वर्क करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना रेस्पॉन्स जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे इसके रिजल्ट्स। अब आता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो इसमें हम थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो न्यूटन्स मेथड जो होता है वो बेसिकली टेंजेंट पर डिपेंड करता है, टेंजेंट लाइन जो होती है उसको अप्रोक्सीमेट करता है। तो मान लीजिए ये मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये कोई भी पॉइंट है ए, इस पॉइंट पर टेंजेंट को मैं इस टाइप से अप्रोक्सीमेट कर लूँ, मान लीजिए ये मेरा टेंजेंट है और ये मेरा इनिशियल गैस है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट माई इनिशियल गैस 1.5, ठीक है। तो ये मैंने इनिशियल गैस लिया है यहाँ पर, तो इसके बाद में क्या करेगा, 1.5 में 2 ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 2 कंसीडर किया है। तो अब ये क्या करेगा, जब भी आपके पास में जो भी पॉइंट है 2, तो जो भी मेरा पॉइंट आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग क्या उठाएगा, एक उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट माई फंक्शनल वैल्यू, ये जो फंक्शन है इस पे ये वाली फंक्शन वैल्यू है। तो इस पॉइंट पर मैं वापस से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो इस पॉइंट पर मैंने जो है टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो ऐसा टेंजेंट आ रहा है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये मेरा आ गया मान लो 1.7 आ गया, तो वापस से मैं क्या करूंगा यहाँ पर और वापस से इस पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करूंगा। तो हर बार वो एक टेंजेंट ड्रॉ करेगा, हर पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो भी पॉइंट आ रहा है उसमें फंक्शन वैल्यू फाइंड करेगा, उस फंक्शन वैल्यू पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेगा और वो टेंजेंट से हर बार जो है अप्रोक्सीमेट होता जाएगा। मैं एक और डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये वाला इस टाइप से है, यहाँ पर ये मेरा है तो ये इसका टेंजेंट हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट है, ये इसका टेंजेंट है, तो मान लीजिए ये इसका फंक्शन वैल्यू है। तो इस पॉइंट पर वापस से वो क्या करेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करेगा। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो यहाँ पर आ रहा था, आप देख रहे हैं वी आर मूविंग टूवर्ड द रूट, हम जो है वो रूट की तरफ जा रहे हैं इस टाइप से। वापस से इस पर मैं लूंगा तो जो भी मेरा फंक्शन वैल्यू उस पर वापस एक टेंजेंट आएगा, उस पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो इस पॉइंट पर मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, हर बार टेंजेंट के रेस्पेक्ट में, हर बार जो भी मेरा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे उसके रेस्पेक्ट में वाई वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, वाई वैल्यू पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं उससे रूट की तरफ जो है वो टेंडिंग है ना, रूट की तरफ टेंड कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ द न्यूटन्स मेथड, ज्योमेट्रिकल आइडिया ऑफ द न्यूटन्स मेथड की वो जो टेंजेंट लाइन है उसको यूज करते हुए अपना रूट को अप्रोक्सीमेट करता है। दिस इज व्हाट द क्लियर, आप सभी को क्लियर हुआ इसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है? अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम इसी स्कीम को जो है
ज्योमेट्रिकल मीनिंग से, ज्योमेट्रिकल आइडिया से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए ये मेरा एफ ऑफ एक्स जो कि एक फंक्शन है और इसका रूट मुझे फाइंड करना है। ये फंक्शन इज व्हाट, ये वाला फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मेरा फंक्शन है, उसका ये ग्राफ हो गया। तो मैंने इसका इनिशियल गेस कुछ भी लिया, फॉर एग्जांपल। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान करो, कोई भी फंक्शन अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये क्या होता है, एक इक्वेशन का लाइन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, आपको पता होगा। मान लीजिए वो पॉइंट मेरा ये है स्टार्टिंग में x0 y0। ओके, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम x0 y0 कंसीडर नहीं करते, वेट। मान लीजिए वो ये वाला पॉइंट है x0 y0। तो यहाँ पर y0 जो होगा ना वो ऑलवेज 0 होगा। तो इस पॉइंट पर ये इसकी टेंजेंट लाइन हो गई, ये टेंजेंट लाइन है, और एक लाइन से, एक पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन ये होता है ना, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू स्लोप f ऑफ x0 x माइनस x0। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में ये इक्वेशन। ओके, तो इस इक्वेशन का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा फंक्शनल वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, तो दिस इज व्हाट 0, सॉरी 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 सॉरी, y 0 हो जाएगा। तो y यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y 0 होने पर ये वाला आपके पास में स्कीम रहेगा। तो इस स्कीम को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करने पर हमें क्या मिला, x1 इज इक्वल्स टू x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x0, एंड दिस इज व्हाट द न्यूटन्स फॉर्मूला। तो आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग से भी न्यूटन्स फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट प्रोसेस। क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीपल रूट्स के बारे में। देखो, मल्टीपल रूट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है वो बता देता हूँ। क्या होता है, कई बार हमने अभी तक किसके बारे में डिस्कस किया, हमने ऐसे फंक्शन के बारे में डिस्कस किया जो एक बार कट कर रहा है और वो ऐसे ही कट कर रहा है, वापस कभी कट नहीं कर रहा है उसको। तो वो एक बार कट कर रहा है, अगर वापस कट भी कर रहा है तो ये ऐसे मेथड्स हैं। अगर मैं इस इंटरवल में कंसिडर करूंगा तो वो सिर्फ यही वाले रूट देंगे सॉरी, वो सिर्फ यही वाला रूट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में हम क्या कर रहे हैं, इसी रूट को हम फाइंड कर पाएंगे। तो न्यूटन्स मेथड की हेल्प से हम मल्टीपल रूट को भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस टाइप का कोई मेरा रूट है, कोई मेरा फंक्शन है, और ये इसके दो रूट है, और ये वाला मैंने इंटरवल ले लिया, और आई नो कि इसमें मल्टीप्लिसिटी 2 है, यानी कि उस इंटरवल में वो रूट वो फंक्शन को दो बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा है वो फंक्शन। तो उसकी हेल्प से भी हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ता है। तो ये हो जाएगा ए एंड बी। तो इसके अंदर मल्टीप्लिसिटी फैक्टर होता है, एक क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी फैक्टर का मतलब होता है कितनी बार कितने रूट होंगे आपके उस फंक्शन के। तो फॉर एग्जांपल उसको हम m से डिनोट करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। और एक हम यहाँ पर देखेंगे जनरलाइज्ड न्यूटन फॉर्मूला। ओके, आगे बढ़, जिसको मॉडिफाइड न्यूटन फॉर्मूला भी कहते हैं। तो मल्टीपल रूट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो आपको मल्टीप्लिसिटी नोन होती है और एक मल्टीप्लिसिटी अननोन होती है, जिसको हम जनरलाइज्ड न्यूटन फॉर्मूला भी कहते हैं। तो बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी इज गिवन। जब मल्टीप्लिसिटी गिवन होती है तो न्यूटन रैप्सन फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना होता है, जो भी फॉर्मूला उस फॉर्मूले को लिखना, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, m, एंड m इज व्हाट, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट। तो बस उसी स्कीम के अंदर आपको ये फॉर्मूला लिखना होता है। बस जो स्कीम है आपका सिंपल वही स्कीम रहेगी, और उस स्कीम के अंदर क्या करना होता है, आपको उसका फॉर्मूला सेम एज इट इज, फॉर्मूले के अंदर आपको सिर्फ m मल्टीप्लाई करना होता है। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा फंक्शन है सर कि जिसके अंदर हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट को देख सकते हैं। तो सिंपल सा, फॉर एग्जांपल x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली इसके कितने रूट होंगे, -1 एंड -1, दो रूट होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस दोनों रूट को हम यहाँ पर इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, दोनों रूट सेम है, तो इसका मतलब मान लीजिए इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा इस टाइप का बनेगा, यहाँ से ऐसा बनेगा। -1 इसका रूट है ना, तो ये इसका ग्राफ होगा, ये वाला पॉइंट -1 है। तो अब इसमें आप कहेंगे सर मल्टीपल रूट कैसे हुए, तो आपको बताना चाहूंगा, जब कोई रूट एक्स एक्सिस, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके जाता है तो हम उसको दो रूट कंसिडर करते हैं। इफ इट इज अ पैराबोलिक फंक्शन हमेशा क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है जिसकी पावर 2 होती है। तो पैराबोलिक फंक्शन के अंदर अगर वो एक्स एक्सिस को टच करके जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो -1 दो रूट होंगे, मल्टीपल रूट होंगे उसके। इसको आप नॉर्मल से भी फाइंड कर सकते हैं, बट जो बेटर रूट होगा, बेटर अप्रोक्सीमेशन जो होगा वो ये वाला
मेथड आपको देगा। तो इसको हमने इसका स्यूडो कोड की बात कर लेते हैं, सेम एज इट इज जो स्यूडो कोड हमने उसमें लिखा था सेम एज इट इज काम आपको इसके अंदर करना है। सिंपाई लाइब्रेरी का यूज करना है यहाँ पर आपको डेरिवेटिव के लिए, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज किया होगा। R इज, ये देखो R इज इक्वल्स टू A माइनस M इंटू H हो जाएगा। H इज व्हाट, F ऑफ A। देखो यहाँ पर H डिफाइन किया गया, F ऑफ A इंटू डी एफ ऑफ A। ये हो जाएगा F ऑफ A डिवाइड, सॉरी इंटू नहीं, डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ F ऑफ A। इसको हमने H कंसिडर कर लिया हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर्मूले में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसके आउटपुट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो जैसे x माइनस वन, ये इस टाइप से, अच्छा मैंने गलत कर दिया था क्या उसको, हाँ यार x माइनस, अच्छा हाँ ये वाला x माइनस वन है ना, तो इसके रूट प्लस वन होंगे। मैंने एग्जांपल लिया था x प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन। तो देखो ये पैराबोलिक फंक्शन है, तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, उसका रूट कुछ, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पर। ये माइनस वन है, उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब दूसरा ये स्क्वायर है ऑब्वियसली, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी भी ये एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, इसको टच करते हुए निकलेगा। तो ये दो रूट कंसिडर किए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इनिशियल इंटरवल लेना, कोई भी इंटरवल से आप स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी बात ये, इसके अंदर इनिशियल गेस कुछ भी ले सकते हो आप, और बस आपको मल्टीप्लिसिटी पता होनी चाहिए। तो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो एक ही आइट्रेशन में आपको करेक्ट रूट मिल गया, वो भी 1। नहीं तो अगर आप नॉर्मल न्यूटन रैप्सन मेथड से स्टार्ट करते तो आपको क्या मिलता, 0.98 मिल सकता था, 0.81 मिल सकता था, या 0.111 मिल सकता था, बट एग्जैक्ट 1 मिलने में आपको कुछ आइट्रेशन परफॉर्म करने पड़ते। बट यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको एक ही आइट्रेशन में करेक्ट जो है वो उसका रूट मिल गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि जब आपको मल्टीप्लिसिटी पता होती है तो आप न्यूटन रैप्सन के इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, xn plus 1, the formula is xn plus 1 is equals to xn minus multiplicity into f of xn divided by f dash of xn. Is it clear to everyone? Clear? आगे बढ़ते हैं। गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लिसिटी इज नॉट गिवन। वेन एवर द मल्टीप्लिसिटी इज नॉट गिवन तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट होता है एग्जिस्टेंस ऑफ रूट ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। तो उसके अंदर क्या होता है, हम g ऑफ x कंसिडर करते हैं f ऑफ x डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x। तो जो हमारा स्कीम होता है xn प्लस वन इज इक्वल्स टू, उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं f ऑफ xn माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाय g डैश ऑफ xn। तो अगर मैं जो मेरा g फंक्शन है उसको मैं f ऑफ x डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x कंसीडर कर लेता हूं, और मैं न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाई करता हूं न्यू फंक्शन। व्हाट इज द न्यू फंक्शन, दिस इज माय न्यू फंक्शन, इज व्हाट, माय न्यू फंक्शन इज g ऑफ x। तो जो स्कीम है, अगर मैं g ऑफ x पर अप्लाई कर देता हूं, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, व्हाट इज द g ऑफ x, ये मैं यहाँ पुट करूंगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, यूजिंग द u अपॉन v वाले फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके इस वाले स्कीम में पुट करूंगा, तो आई विल गेट दिस फॉर्मूला, दिस इज व्हाट, xn into f dash of xn divided by f dash whole square minus f of xn f double dash of xn। यानी कि इसके अंदर डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन शुड एग्जिस्ट। डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, उसका फंक्शन का करता है, तो ही आप इसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। ये मल्टीप्लिसिटी आपको नहीं भी पता है तो भी आप इससे आप फाइंड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द जनरलाइज्ड न्यूटन रैप्सन मेथड। और इसके अंदर इनिशियल गैस अगर इसका निकालना है तो हमेशा हम क्या करते थे, प्रीवियस जो भी हमारा ये वाला जो फॉर्मूला होता है, xn प्लस वन इज इक्वल्स टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ xn। like to use this formula you will apply the Bolzano-Weierstrass condition on the f of x, on the function f of x। ठीक है, f of a f of b जो होता है वो always less than 0 होना चाहिए। But whenever you are using the generalized Newton-Raphson method, you have to find the initial guess using the g of x. It means your function and the derivative of the function, the ratio of the function and derivative of the function will new function, and you will find the initial guess using the new function। आप a g of a के अंदर पुट करोगे, ठीक है, उससे आपको मान लो नेगेटिव मिल रहा है, बी भी आप जी ऑफ ए के अंदर पुट करोगे, उससे पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका रूट जो है वो ए और बी के अंदर लाई कर रहा है। ये आपको और भी कम आइट्रेशन में सक्सेसिव रिजल्ट और जो आपका डिजायर्ड जो रूट होगा वो फाइंड करके देगा। फॉर एग्जांपल नॉर्मल न्यूटन मेथड के अंदर आपके 5 आइट्रेशन हो रहे हैं, तो इसके अंदर 4 या 3 आइट्रेशन के अंदर परफॉर्म कर लेगा ये सेम प्रोसेस को, सेम डिजायर्ड एक्यूरेसी को। दिस इज व्हाट द जनरलाइज्ड न्यूटन रैप्सन मेथड। बस उसके अंदर आपको जी पर आपको एक्यूरेसी फाइंड करना होता है, जी पर आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना होता है। एंड दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द स्यूडो कोड। बस डिफरेंस कहाँ पर आता है, डिफरेंस आता है ओनली इन द फॉर्मूला।
ओके, आई थिंक यहाँ पर सूडो कोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। देखो पीपीटी बनते टाइम सूडो कोड जो है वो मैंने इसी का लिख दिया, जस्ट लास्ट कॉपी पेस्ट हो गया, सो सॉरी फॉर दैट। बस आपको क्या करना है, जो ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले के जगह पर आपको सिंपल ये वाला जो फॉर्मूला है इसको पुट करना है, जिसमें आपको बस डबल डेरिवेटिव भी फाइंड करना है यूजिंग द सिंपाई लाइब्रेरी। उसमें बस आपको क्या करना, आप देखना एक बार जो पीपीटी है उसके अंदर दे रखा है, एक बार डेरिवेटिव फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन उस डेरिवेटिव का एक बार और डेरिवेटिव फाइंड कर लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें फंक्शन को लैम्डिफाई भी करना पड़ता है, यानी कि आपको सिंबल्स का भी यूज करना पड़ सकता है, तो वो भी आप उसमें देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टास्क रिलेटेड टू पाइथन। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक बता दिया, अगर नहीं बताया तो यू हैव योर इंटरनेट, सो यू कैन सर्च ऑन इट। तो उससे आप पता करके आपको एट द एंड आपको कोड लिखना, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है उस कॉन्सेप्ट पे कोड लिखना है। दैट इज व्हाट द टास्क। ओके, क्लियर टू एवरीवन। ये हमारा मेन टास्क था आज के लिए, ये इसका आउटपुट हो जाएगा। तो हमें मल्टी, अब देखो इसके अंदर, इस कोड के अंदर कहीं पर भी मैंने मल्टीप्लिसिटी नहीं लगाया, फिर भी मुझे ये क्या कर रहा है, सेम रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट द टुडेज लेक्चर, एंड इसमें हमने प्रॉपर डिस्कस किया है। ओके, एक सेकेंड, हाँ ओके, ये रहा देखो इसका सूडो कोड, इसका सूडो कोड नीचे लिख दिया गया, तो ये इसका सूडो कोड है। ओके, सूडो कोड इज देयर, तो ये इसका सूडो कोड है, ये इसका फॉर्मूला है, प्रॉपर इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है। तो आपको पाइथन के अंदर इस टाइप से फॉर्मूला इंसर्ट करना होता है, इसका फॉर्मूला हो गया, और इस टाइप से इसका ये टॉलरेंस आप सेट कर लियो। तो ये सब चीजें हैं, इसके लिए आप कर सकते हो। आपको एट द एंड क्या करना है, कोड लिखना है। ओके, आई थिंक यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी ले लिया है मैंने ना। ओके, इसको कंसिडर मत करो, स्लाइड वापस से कॉपी हो गया। तो दिस इज व्हाट द आउटपुट फॉर दिस मेथड। तो ये क्या कर रहा है, विदाउट एंटरिंग द मल्टीप्लिसिटी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर रूट मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। तो आपको क्या करना है, पाइथन कोड लिखने हैं, अपने पास में सेव रखने हैं, जब भी हम कहेंगे सबमिट करने के लिए तो आपको सबमिट करना है। आप सभी को समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए हम एक फीडबैक फॉर्म यहाँ पर डाल दिए हैं, तो फीडबैक फॉर्म को आप जरूर सबमिट करें, ताकि हम आपके रेस्पॉन्सेज को समझ पाए, पढ़ पाए, आपकी जो भावना है, आपका जो दिल है, मन है, उसको समझ पाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है आप सभी को? आज थोड़ी जनसंख्या कम है, क्योंकि हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच था ऐप के अंदर, उसको भी हम देखेंगे, उसको भी हम ना सॉल्व करने का, रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आप सभी को अगर समझ में आया या फिर कोई भी फीडबैक है, तो आप यहाँ पर भी मुझे दे सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर आप लोग बोल पा रहे होंगे तो आप यहाँ पर भी बोल सकते हैं। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आप कोई भी अपने सजेशंस हैं बताना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप बता सकते हैं।